हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल के साथ पट्टल आलू, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। साथ ही आप इसे उपवास के टाइम भी खा सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीक़ा से निरामिष है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ पट्टल। फ्रेंड्स, मैंने पट्टल को पहले से ही छिल लिया है, साथ ही आगे पीछे का सिरा काटकर बीच से इसे काट लिया है। साथ ही ले रही हूँ आलू। आलू को भी मैंने धो लिया था, साथ ही इसे देखिए लंबा लंबा काट लिया है। साथ ही ले रही हूँ हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ता, टमाटर और मूंग दाल। फ्रेंड्स, मैंने मूंग दाल को अच्छे से भिगो दिया था, साथ ही उसे धो भी लिया है। अब मैं कढ़ाई ले रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें डाल ले रही हूँ घी। अब इसमें हम मूंग दाल को फ्राई करेंगे। इसमें मैं मूंग दाल डाल रही हूँ फ्राई होने के लिए। हल्का सा मूंग दाल को फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मूंग दाल फ्राई हो गया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं निकाल ले रही हूँ। इसी कढ़ाई में अब हम तेल डालेंगे और अब इसमें हम पट्टल को भी फ्राई कर लेंगे। एक एक करके पट्टल डालेंगे और सारे पट्टल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये एक तरफ से फ्राई हो गया है, तो इसे दूसरी तरफ पलट लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है हमें। देखिए फ्रेंड्स, तो पट्टल फ्राई हो गया है, तो इसे भी अब हम निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे अब निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में अब बचे हुए तेल में ही हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आलू को हम ढक के 2 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन कलर का ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। देखिए, तो इसे भी अब हम निकाल लेंगे। वापस से इसी कढ़ाई में हम तेल डालेंगे और अब इसमें मैं मिला लूंगी दालचीनी, साथ ही मिलाएंगे सूखी लाल मिर्च। अब इसमें मिला ले रही हूँ लौंग, तेज पत्ता। अब इसमें डाल लूंगी जीरा, साथ में 2-4 काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इसे हल्का चलाएंगे। अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ हल्दी पाउडर,
अब इसमें मिला लेंगे धनिया पाउडर, और डाल लेंगे जीरा पाउडर, अब इसमें हम मिला लेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लें। इन सभी को पकाएंगे। तो चलिए अब इसमें हम फ्राई किए हुए आलू मिला लेंगे। इसे थोड़ा पकाएंगे फ्रेंड्स। अब इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा चीनी ऐड करेंगे, तो इन सभी को हम पकाएंगे फ्रेंड्स। लगभग 4 से 5 मिनट इसी तरह से पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। इसे अब ढककर 2 मिनट पकाएंगे। अब इसमें मिला लेंगे टमाटर, वापस से ढक के 2 मिनट पकाएंगे। अब इसमें मिला लेंगे मूंग दाल, सारे मूंग दाल को यहाँ डाल देंगे फ्रेंड्स। थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और चलाएंगे। साथ ही अब इसे ढककर वापस से 2 मिनट पकाएंगे। अब इसमें मिला लेंगे अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। फ्रेंड्स, जो मैंने आगे सामग्री दिखाया था अदरक और हरी मिर्च, उन दोनों का मैंने पेस्ट बना लिया था, उसी का यूज़ अभी किया है। साथ ही इसे ढककर अब हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे फ्रेंड्स। आप बीच बीच में ढक्कन उतार के इसे चलाते रहें और फिर ढक के पकाते रहें। तो इसी तरह से मैंने 5 मिनट पका लिया है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बन रहा है। तो अब इसमें हम मिला लेंगे फ्राई किए हुए पट्टल। और अब इसे हम चलाएंगे। अब इसमें हम पानी डाल लेंगे। तो अब इसे हम ढक के लगभग 10 मिनट पकाना है फ्रेंड्स। तो आप बीच बीच में ढक्कन खोलकर इसके बीच बीच में चलाते रहें और ढक के इसी तरह से पकाएं। तो इसी तरह से मैंने 10 मिनट पका लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बना है। तो अब इसमें हम गरम मसाला डाल लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। इसे हम चलाएंगे। अब इसमें हम धनिया पत्ता डालकर गार्निशिंग दे देंगे। तो तैयार है मूंग दाल के साथ पट्टल आलू की सब्जी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास ही में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। थैंक